नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना 20 मिनट का समय निकाला करें और क्लास जरूर लगाया करें। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। हड़ौती क्षेत्र के रामगढ़ क्रेटर में पहली बार कौन सा दुर्लभ गिद्ध देखा गया है? राजस्थान के अंतर्गत रामगढ़ क्रेटर काफी चर्चा में, उल्कापिंड के गिरने से बना। और अगर हम बात करें तो वर्तमान में चर्चा में एक दुर्लभ गिद्ध देखा गया है, और वो अगर पूछे कौन सा है तो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर दुर्लभ गिद्ध है जो राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र के रामगढ़ क्रेटर में पहली बार देखा गया। अगर पूछे कब देखा गया तो 2 अगस्त 2026 की बात है। 2 अगस्त 2026 को रामगढ़ क्रेटर अभ्यारण्य जो राजस्थान के 12 जिले में है, हड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा संभाग हड़ौती क्षेत्र उसमें आता है 12, और 12 में है रामगढ़ क्रेटर अभ्यारण्य, जहां 2 अगस्त 2026 को हड़ौती क्षेत्र में पहली बार हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर की मौजूदगी दर्ज की गई। ये जो विशाल गिद्ध है सामान्यतः हिमालय और तिब्बती क्षेत्रों में हजारों फीट की ऊंचाई पर निवास करता है। भोजन व अनुकूल मौसम की तलाश में लंबी दूरी तय करके राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर तक पहुंचा है। विशेषज्ञों की अगर बात करें तो इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि हड़ौती के वन बड़े वन्य जीवों एवं संवेदनशील पक्षी प्रजातियों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त आवास बन रहे हैं। अगर बात करें वन विभाग को एक वल्चर के घायल होने की सूचना मिली, लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने पर वह उड़ गया। इसके बाद अभ्यारण्य में निगरानी बढ़ा दी गई तथा टीम को क्षेत्र में तैनात किया गया। और रामगढ़ क्रेटर जो काफी चर्चा में है, अगर हम बात करें रामगढ़ क्रेटर की कुछ खास बातें एग्जाम की दृष्टि से, तो रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के किस जिले में है तो 12 जिले में है। यह भारत का पहला आधिकारिक भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो भारत का पहला आधिकारिक भू विरासत स्थल अगर पूछे किसे घोषित किया गया, रामगढ़ क्रेटर को। यह उल्कापिंड के प्रभाव से बना विशाल इंपैक्ट क्रेटर है। उल्कापिंड से बना हुआ विशाल इंपैक्ट क्रेटर अगर पूछे तो रामगढ़ क्रेटर है कहा, 12 में। क्या देखा गया? गिद्ध। कौन सा? हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष से आए एक शक्तिशाली उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ। क्रेटर के केंद्र के निकट 10वीं शताब्दी का भंडदेवरा शिव मंदिर है, जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। मिनी खजुराहो भंडदेवरा शिव मंदिर है कहां? रामगढ़ क्रेटर के पास। रामगढ़ क्रेटर भारत का तीसरा मान्यता प्राप्त इंपैक्ट क्रेटर है। अब यहां से क्वेश्चन अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है। रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो भारत का कौन सा? तो तीसरा मान्यता प्राप्त इंपैक्ट क्रेटर है। पहला है डाला के क्रेटर मध्य प्रदेश में, दूसरा है लोनार महाराष्ट्र में, और तीसरा है रामगढ़ क्रेटर जो अपने राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आंकलन के अनुसार राजस्थान में फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी आंकी गई है? राजस्थान की जियोग्राफी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी कि केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आंकलन, राजस्थान में फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा की जो क्षमता है 3.36 गीगावाट। कितनी है? 3.36 गीगावाट। अब इसको कंपेयर किया जाएगा अन्य राज्यों और राजस्थान की तुलना में। ठीक, अगर पूछे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी गई है तो 1 अगस्त 2026 को। बात है 1 अगस्त 2026 की, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5070 करोड़ रुपए जो है वो व्यय करके जो है वो इस योजना को मंजूरी दी गई है। देश भर के जलाशयों, बांधों एवं औद्योगिक तालाबों पर 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जलाशयों, बांधों व औद्योगिक तालाबों पर। कितने? 5000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा।
ऊर्जा भंडारण की बात करते हैं तो प्रत्येक परियोजना के साथ न्यूनतम 2 घंटे ऊर्जा भंडारण प्रणाली अनिवार्य होगी, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। प्रारंभिक अध्ययन सहायता की अगर हम बात करें, व्यवहारता अध्ययन, गौतोमेट्री, हाइड्रोग्राफी एवं पर्यावरणीय आकलन हेतु जो है वो 50 लाख रुपए तक दी जाएगी। परियोजना आवंटन राशि जो है वो तो आवंटन अवधि है 2026-27 से 2030-31 तक, लेकिन वित्तीय सहायता अवधि अगर देखें तो 2032-33 तक, यानी आवंटन अवधि तो है 2026-27 से 2030-31 तक। वित्तीय सहायता जो दी जाएगी वो 2032 से 30 तक है, जिसमें 28,500 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जाएंगे। वर्तमान फ्लोटिंग सोलर क्षमता भारत की अगर देखें तो लगभग 700 मेगावाट है। संभावित फ्लोटिंग सोलर क्षमता अगर देखें तो 102 गीगावाट है। राजस्थान से संबंधित अगर देखें तो फ्लोटिंग सोलर की संभावित क्षमता कितनी है, 3.36 गीगावाट। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो प्रमुख संभावित जलाशय में बिसलपुर बांध जो टोंक में है, जहां 2.12 गीगावाट, यानी सबसे ज्यादा कहा है बिसलपुर बांध में। फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ क्षेत्र के जलाशय हैं, जवाई बांध पाली में, आंगोर अगर देखें तो सिरोही में, बरेटा भरतपुर में, कडाना बांध बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और खेतड़ी झुंझुनू, इन क्षेत्रों के जलाशयों पर जो है वो इसका निर्माण किया जाएगा। आगे पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए बढ़ती तस्करी और निगरानी की घटनाओं से निपटने के लिए सेंटर फॉर ड्रोन फॉरेंसिक की एडवांस यूनिट कहां स्थापित की जाएगी। भारत पाक सीमा में आए दिन जो है वो ड्रोन से जो है वो प्रतिबंधित अगर हम बात करें जो हथियार या ड्रग्स या मान लो नशा है, ये ड्रोन के माध्यम से जो है वो भेजा जा रहा है या आ रहा है। इनके लिए जो है वो राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो एक यूनिट की स्थापना की जा रही है, सेंटर फॉर ड्रोन फॉरेंसिक की एडवांस यूनिट, और ये यूनिट जो है वो अपने राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में स्थापित की जा रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में ये स्थापित की जाएगी। उद्देश्य है पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के माध्यम से होने वाले हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी व निगरानी गतिविधियों की वैज्ञानिक जांच को मजबूत करना है, जिसमें जब्त जो किए गए ड्रोन हैं उनका डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाएगा। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि ड्रोन कहां से उड़ाया गया, ड्रोन किसने संचालित किया, ड्रोन ने कितनी बार सीमा पार की है, ये सब जो है वो जांच की जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत जो है वो वैज्ञानिक जांच को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है वो स्थापना की जा रही है। ड्रोन की तस्वीरों एवं वीडियो के आधार पर लोकेशन, चेहरे और वाहन नंबर की पहचान भी की जा सके। डिजिटल साक्ष्य के रूप में सॉफ्टवेयर, जीपीएस लॉग और कंट्रोलर से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों को अदालत में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। अभी ड्रोन जांच एफएसएल भेजी जाती है, जिसमें रिपोर्ट में देरी होती है। नई यूनिट से जांच और कार्रवाई में तेजी आएगी। पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को ड्रोन फॉरेंसिक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में गाय के गोबर और गौमूत्र से पर्यावरण अनुकूल बायोपेंट विकसित करने वाले एमएससी के छात्र कौन हैं? राजस्थान का जयपुर में गाय के गोबर और गौमूत्र से पर्यावरण अनुकूल बायोपेंट विकसित किया गया है, और ये विकसित किया गया है विशंबर शर्मा जी के द्वारा। कौन है वो छात्र? विशंबर शर्मा। विकासकर्ता एमएससी जूलॉजी के छात्र है विशंबर शर्मा। मार्गदर्शक है डॉक्टर उत्कर्ष कौशिक के दर्शन के अंतर्गत। गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना प्राकृतिक बाइंडर से तैयार किया गया बायोपेंट जो हानिकारक रसायनों एवं वीओसी से मुक्त है, पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल पेंट बनाया गया है। उत्पाद को एमएसएमई में पंजीकृत किया गया है। टिकाऊ निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान देना इसका उद्देश्य है। बायोपेंट के उत्पादन से गौशालाओं की आय बढ़ेगी और आर्थिक सहायता भी मिलेगी। सहयोग जो लिया गया है फेडरेशन ऑफ इनोवेटिव स्टार्टअप एंड
इंडस्ट्रीज संस्था द्वारा मेटरिंग, मार्केटिंग और फंडिंग में सहयोग प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलेगा। यह पेंट सांस लेने योग्य, जीवाणु रोधी जो है वो गुणों से युक्त है। नेक्स्ट, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का छठा सत्र कब से प्रारंभ होगा? कौन सी विधानसभा? 16वीं। कौन सा छठा सत्र जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर देखें कब प्रारंभ होगा तो 20 अगस्त 2026। 20 अगस्त 2026 को 16वीं विधानसभा का कौन सा सत्र छठा? कब? 20 अगस्त 2026। राजस्थान की कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। कौन सा सत्र? छठा सत्र। कब, कहां? विधानसभा भवन है जयपुर में, जिसकी राजस्थान के राज्यपाल की मंजूरी के बाद सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उनकी मंजूरी के बाद जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है और सरकार का एजेंडा विभिन्न विधेयकों एवं महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विपक्ष की भूमिका, प्रदेश से जुड़े जनहित एवं समसामयिक के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। तो 16वीं विधानसभा का कौन सा छठा सत्र कब? 20 अगस्त 2026, विधानसभा भवन जयपुर। उदयपुर शहर में राजस्थान के आधुनिक आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह राज्य का कौन सा आधुनिक आधार सेवा केंद्र है? अब देखो, ये तो क्वेश्चन यहां से बन गया कि आधुनिक आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उदयपुर में। लेकिन उदयपुर शहर में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ होने के पश्चात राजस्थान के अंतर्गत संख्या अगर देखिए कितनी हो गई है तो संख्या हो गई है 10। कितनी हो गई है? 10 हो गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उदयपुर के पहले निवासी केंद्रीय आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसमें उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत एवं शहर के विधायक ताराचंद जैन जो है उपस्थित रहे। राजस्थान की बात करें तो जयपुर में केंद्र शुरू होने के साथ राज्य में आधार सेवा केंद्रों की संख्या 10 हो गई है। तो राजस्थान में आधार सेवा केंद्रों की स्थापना, अपने केंद्रों की संख्या अगर देखें तो कितनी हो गई है? 10। सितंबर 2026 तक राजस्थान में 19 नए आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। उपलब्ध सेवाएं हैं आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट, जनसांख्यिकी अपडेट, आधार सुधार एवं शिकायत निवारण करना उद्देश्य है। महत्वपूर्ण समय सीमा में 5 से 17 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क किया जाएगा। कितने? 5 से 17 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कब? 30 सितंबर 2026 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके राजस्थान की जियोग्राफी से बनता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आ जाता है आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जिसमें राजस्थान का स्थान अगर पूछे कौन सा है, इसमें 2 है। एक है क्लस्टर गठन में देखें तो दूसरे नंबर पे, और कृषक पंजीकरण में अगर देखें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। क्लस्टर गठन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और कृषक पंजीकरण में देखें तो तीसरे स्थान पर। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान क्लस्टर गठन में कौन से स्थान पर? दूसरे। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान कृषक पंजीकरण में कौन से स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जिसमें राजस्थान का लक्ष्य है 2.5 लाख किसानों को जोड़कर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। राजस्थान में अब तक 2380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान। अब अगर बात करें तो मिशन से अब तक 2,12,346 किसान जुड़े हैं, जिससे राजस्थान आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है अपना राजस्थान। राज्य में लगभग 91
1,166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की बात करें तो वर्ष 2025-26 तक लगभग 49.97 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। कौन सा मिशन? वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर देखें 2025-26 तक देखें तो 49.97 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। अब आती है अन्य बात, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। कौन सी? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50,000 किसानों को जैविक खाद उत्पादन हेतु 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं। तो राजस्थान के किन जिलों में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं? जोधपुर, कोटा और उदयपुर। बैलों से खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बजट 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। यह आपसे जुड़े हुए तथ्य है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ अगर पूछे कब हुआ तो 25 नवंबर 2024 को हुआ, जिसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना व किसानों की आय बढ़ाना। और केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपए की सहायता 2 वर्षों तक प्रदान करती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024, केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितने रुपए? 4,000। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक सरोकार के तहत अक्षय विद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? सामाजिक सरोकार के तहत अक्षय विद्यालय, और अक्षय विद्यालय की अगर बात करें तो ये किया गया है हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर। हिंगोनिया गौशाला कहाँ है? जयपुर में। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर में सामाजिक सरोकार के तहत किसका शुभारंभ? अक्षय विद्यालय का शुभारंभ किया गया। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र है कहाँ? जयपुर में। सामाजिक सरोकार के तहत किसका शुभारंभ? अक्षय विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के संस्कार प्रदान करना। उद्घाटन राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गुरचरण गिल एवं सामान्य अतिथियों द्वारा उद्घाटन किया गया। अब विद्यालय की विशेषता में औपचारिक शिक्षा के साथ गौ सेवा, नैतिक शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं आत्म विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? जो अपने राजस्थान के अभी जंतर मंतर पे आपने देखा प्रदर्शन हुआ था, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके पश्चात जो है वो केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। उसमें हमारे राजस्थान के हैं एक व्यक्ति जिनका नाम आता है अमृतलाल मीणा। कौन है? अमृतलाल मीणा। केंद्र सरकार ने देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा प्रणाली में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए 6 सदस्यीय हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष अगर पूछे नंदन नीलेकनी बनाए गए हैं। कौन है? नंदन नीलेकनी। टास्क फोर्स का उद्देश्य है परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय, सुरक्षित एवं तकनीक सक्षम में बनाना तथा छात्रों के भविष्य को मजबूत करना है। समिति में कुल सदस्य कितने हैं? 6। राजस्थान के पूर्व IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा को इस टास्क फोर्स में लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। अब बात करते हैं अमृतलाल मीणा जी की। अमृतलाल मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो करौली जिले से। किस जिले से? करौली जिले से है। नेक्स्ट, 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम कब से कब आयोजित किए जाएंगे? कौन सा स्वतंत्रता दिवस? 80वां। राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान और उसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये विभिन्न कार्यक्रम जो है
वो आयोजन होंगे 9 से 17 अगस्त 2026 तक। कब से कब? 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, जो राजस्थान में 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसके निर्देश जारी किए गए हैं राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमान बी श्रीनिवास के द्वारा, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना। विशेष दिवस के तहत 14 अगस्त 2026 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को, जिसमें जन भागीदारी के रूप में शामिल है ग्राम पंचायत से जिला स्तर के जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, स्वतंत्रता सेनानी, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संगठन एवं आमजन की सहभागिता। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगस्त 2026 में राजस्थान वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है कमलेश शर्मा। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, और अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं लगाई है तो पहले वाली रेगुलर क्लासें जितनी लगी है वो लगा लेना। जून जुलाई का डाटा आपको 1-2 दिन पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। बाकी आपको इसी यानी कि संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। धौलपुर की खिलाड़ी वान्या बोहरा का चयन किस खेल की एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है, जिसका आयोजन 17 से 20 अगस्त तक देहरादून में होगा? कहाँ की है धौलपुर की वान्या बोहरा, किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। इसके अलावा सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको मात्र 99 रुपए में सीईटी का कोर्स मिलेगा। लाइव कोर्स, लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स, 22 ई बुक्स, 200 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, शेड्यूल वाइज टेस्ट भी है। और राजस्थान बोर्ड क्लास 10 थ्योरी और एमसीक्यू बैच मात्र 1 रुपए में आपको मिलेगा। आप संकल्प ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड प्री मेंस आपको लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स और इसके साथ किताबें आपको मिलेगी। और ऑनलाइन बैच है व्याख्याता का, 15 अध्यापकों की टीम है, 11 बुक सेट। और शिक्षक ग्रेड सेकंड की बात करें तो 11 अध्यापकों की टीम है, 8 बुक सेट आपके घर पहुंच जाएंगे। ये लाइव बैच है, ऑनलाइन बैच है। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 76 725 पर संपर्क करें। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।